अगर आज तू रुक गया तो जिंदगी तुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये शब्द कबीर के दिमाग में गूंज रहे थे जब वह रात के 11 बजे फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। हाथ में दिन भर की मजदूरी के 350 रुपए थे। कपड़ों में मशीनों की गंध बसी हुई थी और आंखों में वो थकान थी जो सिर्फ मजबूरी से आती है। कबीर सिर्फ 23 साल का था, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत पहले समझा दिया था कि सपने हर किसी के लिए नहीं होते। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। माँ अक्सर बीमार रहती थी, छोटा भाई स्कूल जाता था और हर महीने का खर्च कबीर की मेहनत पर टिका था। दिन में फैक्ट्री और रात में छोटे से कमरे की खामोशी, यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। उस रात फैक्ट्री के गेट पर खड़े होकर उसने देखा कि उसकी ही उम्र के कुछ लड़के बाइक पर हंसते हुए निकल रहे थे। किसी के हाथ में लैपटॉप था, किसी के कान में ईयरफोन। उसी पल कबीर के अंदर कुछ टूटा और कुछ जाग भी गया। उसे पहली बार अपनी गरीबी से ज्यादा अपनी हार मान लेने की आदत पर गुस्सा आया। घर पहुंचकर उसने माँ को सोते हुए देखा, दवाइयां पास रखी थीं। उसी पल उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह ऐसे नहीं जिएगा। उसे नहीं पता था कैसे बदलेगा, लेकिन इतना साफ था कि अगर अब भी रुका तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाएगा। अगले दिन से कबीर ने एक छोटा लेकिन मुश्किल फैसला लिया। उसने शिकायत करना बंद कर दिया। काम वही था, थकान वही थी, लेकिन अब रात को वह बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाता था। उसने सीखना शुरू किया, जो भी फ्री में मिल सके। मोबाइल उसके लिए अब टाइम पास नहीं बल्कि रास्ता बन गया था। कई बार शरीर इतना थक जाता कि आंखें खुली रखना मुश्किल होता, लेकिन दिमाग आज पहली बार जिंदा महसूस करता था। कभी कभी उसे खुद पर ही हंसी आती कि वह किस बात का सपना देख रहा है, लेकिन फिर माँ की खांसी सुनाई देती और वह चुपचाप फिर से सीखने बैठ जाता। कुछ महीनों में उसका नजरिया बदलने लगा। वह सवाल पूछने लगा, चीजों को समझने लगा और दूसरों से अलग सोचने लगा। यही बदलाव कुछ लोगों को खटकने लगा। फैक्ट्री में लोगों ने साफ कहा कि ज्यादा दिमाग मत लगा, अपनी औकात में रह। पहली बार कबीर ने मन ही मन जवाब दिया कि औकात बनाई जाती है, मानी नहीं जाती। तभी उसे एक छोटा सा मौका मिला जिसमें रिस्क ज्यादा था और भरोसा कम। सबने मना किया, लेकिन कबीर जानता था कि अगर उसने अब डर को जीतने नहीं दिया तो वह हमेशा वहीं अटका रह जाएगा। उसने डर के साथ ही सही, लेकिन हाँ कह दी। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कबीर से लगातार गलतियां हुईं, पैसे भी डूबे और कई बार ऐसा लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ रातें ऐसी थीं जब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती और वह छत को घूरते हुए खुद से सवाल करता कि क्या वाकई वह सही कर रहा है। मन कई बार कहता कि वापस फैक्ट्री की जिंदगी ही ठीक थी, कम से कम अनिश्चितता तो नहीं थी। लेकिन फर्क यह था कि अब वह भाग नहीं रहा था। हर गलती के बाद वह रुकता, सोचता और सीखता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मेहनत सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी करनी होती है। उसने अपनी सोच बदली, फैसले लेने का तरीका बदला और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना सीखा। कुछ समय बाद लोग उसे नोटिस करने लगे। वही लोग जो पहले उसे हल्के में लेते थे, अब उसकी बात सुनने लगे थे। एक दिन उसने अपनी माँ को बिना चिंता के मुस्कुराते हुए देखा। वो मुस्कान छोटी थी, लेकिन कबीर के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि सफलता कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं होती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। अब लोगों की बातें उसे रोकती नहीं थीं, बल्कि याद दिलाती थीं कि वह सही रास्ते पर है। 5 साल बाद कबीर उसी फैक्ट्री के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार अंदर काम करने के लिए नहीं। अब उसके पास अपनी पहचान थी, अपना काम था और सबसे जरूरी, खुद पर गर्व था। जिन गलियों में वह कभी सिर झुकाकर चलता था, आज वहीं लोग उसका नाम सम्मान से लेते थे। लेकिन कबीर जानता था कि उसकी असली जीत पैसे में नहीं, उस इंसान में है जो वह इन सालों में बना था। एक शाम उसने अपनी माँ के हाथ में नए घर की चाबी रखी। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू डर या मजबूरी के नहीं, सुकून के थे। कबीर ने बस इतना कहा कि हम कभी कमजोर नहीं थे, बस हालात मुश्किल थे। वह जानता था कि उसकी कहानी कोई खास नहीं है, क्योंकि ऐसी लड़ाई रोज हजारों लोग लड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग थक कर रुक जाते हैं और कुछ लोग थक कर भी चलते रहते हैं। यही कहानी हर उस इंसान के लिए है जो आज अकेला, डरा हुआ या थका हुआ महसूस कर रहा है। अगर तुम रुके नहीं तो एक दिन तुम्हारी मेहनत ही किसी और को खड़ा होने की वजह बनेगी।